आप लोगों के कमेंट्स आए थे और आप लोगों ने कहा था कि आपको शेयर मार्केट में ऑनलाइन अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन एक अकाउंट खोल के दिखाने वाला हूँ और पूरी प्रोसीजर बताने वाला हूँ जिससे आप शेयर मार्केट में ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अकाउंट खोलने से पहले सवाल उठता है कि भाई बहुत सारी ब्रोकर एजेंसी है, कौन सी ब्रोकर एजेंसी पे आपको अकाउंट खोलना चाहिए। तो यही सवाल मैंने गूगल से पूछा तो गूगल में सबसे टॉप पे नाम आया ज़ीरोधा, और मैं भी आपको ज़ीरोधा ही रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है और इनके ब्रोकर चार्जेस बाकी एजेंसी से कम है। तो दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली ज़ीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको साइन अप नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आपको अपना नंबर डालना है और कंटिन्यू पे प्रेस करना है। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यह आपसे आपका नाम पूछेगा और आपकी ईमेल आईडी पूछेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है और उसके नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, आपको वो OTP यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे आपका पैन नंबर मांगेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये आपसे पूछेगा। तो आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना होगा और नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी होगी। दोस्तों, इससे पहले की जो मैंने आपको डिटेल्स दिखाई थी वो मैंने अपने नाम से दिखाई थी। इसके आगे की डिटेल्स मैं अपने नाम से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ज़ीरोधा में ऑलरेडी अकाउंट है। तो इसके आगे की डिटेल्स मैं आपको अपने दोस्त के नाम से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नीचे पैन कार्ड का नंबर कंफर्म करने के लिए आएगा, उस पर आपको टिक कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अकाउंट ओपन करने की फ़ीस पे करनी है। यहाँ पे आपको 500 फीस दिखाई दे रही है, लेकिन कमोडिटी का पे करना ज़रूरी नहीं है। तो आप अभी सिर्फ इक्विटी का पे करके भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हम भी इक्विटी का ही पे करेंगे। पेमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं UPI के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ। उसके लिए आपको UPI ID डालने के बाद पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपको पेमेंट का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको वहाँ से पेमेंट कर देनी है और आपकी फ़ीस पेड हो जाएगी। फीस पे करने के बाद आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ेगी और आधार कार्ड को ऑनलाइन वेरीफाई करने का एक नया तरीका आया है, डिजी लॉकर ऐप। डिजी लॉकर ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और इसमें आप अपने आधार कार्ड को रख सकते हैं। तो पहले आपको डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिजी लॉकर की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। डिजी लॉकर में कैसे अपना अकाउंट बनाना है और कैसे आधार कार्ड को लिंक करना है वो सब के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना डिजी लॉकर का ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा या फिर नीचे आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल के भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा, उसके लिए आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने आधार कार्ड की कॉपी ज़ीरोधा के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। इससे आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी अदर डिटेल्स डाल देनी है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। तो आप जो भी हैं वो आपको डाल देना है। आपके फादर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर मदर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फिर आपसे आपकी बैंक डिटेल्स पूछी जाएंगी। इसके लिए आपको अपने पासबुक का फर्स्ट पेज रेडी रखना पड़ेगा। उसमें सभी तरह की डिटेल्स दी गई होंगी, आपके बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक अकाउंट में जो नाम है, आपके बैंक अकाउंट का एड्रेस, आपका IFSC कोड, सभी डिटेल्स आपकी पासबुक के फर्स्ट पेज में होगी। आप वहां से फिल कर सकते हैं। देन आपसे आपका कुछ बैकग्राउंड इन्फो पूछा जाएगा। आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपको शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स आपने फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी जिन पे आपको टिक कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जिसके नाम से अकाउंट खोल रहे हैं उसका एक इन पर्सन वेरिफिकेशन होगा वेबकैम में। आपको एक OTP दिया जाएगा और उस OTP को जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसे ही या तो अपने फ़ोन में या फिर एक पेपर में उस OTP को लिखने के बाद आपको स्टार्ट IPV पे क्लिक करना है और जैसे ही मॉडल खड़ी है इसी तरह से आपको वेबकैम के सामने खड़ा हो जाना है जिसका अकाउंट खोल रहा है। तो हम जिसका अकाउंट खोल रहे हैं उसको हम वेबकैम के सामने खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको अपने OTP के साथ वीडियो लेनी है और उसके बाद सेव IPV कर देना है। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आधार कार्ड आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर ऑप्शन आता है तो आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। दूसरा एक डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रिंट करके इनके एड्रेस पे कोरियर करना है। एड्रेस आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है और वहाँ पे भी आपको एड्रेस दिखाई देगा। तीसरा, आपको अपना बैंक प्रूफ देना पड़ेगा। बैंक प्रूफ के लिए आप कैंसिल चेक भी दे सकते हैं या फिर आप अपने पासबुक के फर्स्ट पेज की फोटोग्राफ भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और फोर्थ, आपको अपने पैन कार्ड की फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ेगी। एंड नंबर 5, आपको अपने सिग्नेचर एक प्लेन पेपर पे करना है एंड उसकी फोटोग्राफ क्लिक करके आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप अपना इनकम प्रूफ भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
और दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको ई साइन इक्विटी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ई साइन इक्विटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी, उसमें लिखा होगा कि आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना है, तो आप ईमेल वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ईमेल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपकी ईमेल पे एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। उसको ई साइन करने के लिए पहले आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक दूसरी विंडो खुल जाएगी जिस पे आपको अपना आधार कार्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद नीचे कुछ टर्म्स दिखाई दे रही हैं, उन पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, देन रिक्वेस्ट OTP करना है। ये OTP आपके आधार से जो नंबर लिंक्ड है उस पर जाएगा। OTP डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने वही डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और नीचे ई साइन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो खुल जाएगी। आपको फिर से आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना पड़ेगा, देन फिर से रिक्वेस्ट OTP करना पड़ेगा। जैसे ही आप OTP रिक्वेस्ट करके OTP डाल देंगे तो वो डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट स्टेप था, आपके सभी स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ उनके एड्रेस पे वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करके कुरियर करना है और अभी 24 आवर्स के अंदर आपका कंफर्मेशन आ जाएगा जिसमें आपकी यूज़र ID और आपका पासवर्ड होगा, जिससे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़ीरोधा टीम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो ज़ीरोधा टीम आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगी और आपको आगे के स्टेप समझा देगी, कैसे शेयर परचेज करने हैं, कैसे सेल करने हैं, ये सब वो आपको समझा देंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान हो। तो भाई कभी भी अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो लोन लेके बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने दोस्त से उधार लेके मत कीजिएगा। जो आपके पास सेविंग है सिर्फ वही इन्वेस्ट कीजिएगा। और जब आप शेयर मार्केट में नए हैं तो शुरुआत में आपको सिर्फ सीखने के लिए पैसा लगाना है, तो सीखने के लिए बहुत कम पैसे लगाइए। अगर आपके पास ज़्यादा भी पैसे हैं तो पहले सीख लीजिए, उसके बाद ज़्यादा पैसे लगाइएगा। और जो भी आप पैसे लगाते हैं बहुत सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में 100 में से 30 लोग अच्छे पैसे कमाते हैं लेकिन 70 लोग पैसे डुबाते हैं। तो आपको उन 70 लोगों में नहीं आना है, आपको 30 लोगों